हेलो बच्चों, आप सभी का गणित अकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के गणित चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्न वाली 7.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो उससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो उनको मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपको जो उसमें हम लोग प्रश्नवाली में क्वेश्चन हल करेंगे उसमें हमको आसानी हो। तो चलिए उनको हम लोग उसको बताते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग अध्याय अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूरी सूत्र और डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों, यहाँ पे कोई भी दो हम लोग बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। यहाँ से हम लोग लाइन खींचेंगे ए और बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये रेखा है, इसका जो ए का जो निर्देशांक है ये x1 y1 है और बी का जो निर्देशांक है वो x2 y2 दिया हुआ है। तो इसमें हम जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा p का x1 y1 और p के जगह पे a है, a x1 y1 और b x2 y2 के इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे कि बीच की दूरी इक्वल टू होगा बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, इस फॉर्मूले से हम लोग जो रेखा रहता है ए बी उसके बीच की दूरी हम लोग निकालते हैं। और इसके बाद बच्चों, इसके बाद जो दूसरा हमारा फॉर्मूला है वो है यदि किसी बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु ओ हो गया 0 0, ये ओ है और 0 0 से दूरी। तो बच्चों, अगर हम मूल बिंदु से अगर निकालेंगे 0 और मूल बिंदु का जो मान दिया है वो 0 0 दिया हुआ है। जैसे ये हमारा लाइन हो गया, ये हो गया हमारा मूल बिंदु ओ और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो 0 0 दिया हुआ है। तो और यहाँ पे हो गया पी बिंदु और इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है वो एक्स वाई है। तो जब इसका हम लोग निकालते हैं दूरी निकालेंगे, इसका जब दूरी निकालेंगे बिंदु ओ और पी, ओ पी की दूरी। तो बच्चों, यहाँ पे आएगा x2 माइनस x1 जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं ऊपर में उसी में पुट करेंगे। तो ये है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बच्चों, इसका जो OP होगा मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। और एक बच्चों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x0 के रूप का होता है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग किसी अगर x अक्ष पे अगर ले लेंगे निर्देशांक कोई अगर बिंदु है x अक्ष पे तो उसका जो निर्देशांक होगा वो x0 होगा, y जो होगा उसका 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब हम लोग y का निकालेंगे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0 और y के रूप का होता है। तो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला थे वो हम आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न वाली जो 7.1 है उसको हम लोग
हल करते हैं। प्रश्नावली 7.1, प्रश्नावली 7.1। तो बच्चों इसका 1 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया हुआ है प्रश्नावली 7.1, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। बिंदु दिया है 2, 3 और 4, 1 हमको दिया हुआ है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 1 का 1 नंबर, बिंदु हमको दिया है 2, 3 और 4, 1। तो इसको हम लोग हल करेंगे, इसका हमको दूरी निकालना है। तो हल, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसको एक रेखा ले लेते हैं, ये इसको हम लोग ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं। ए का मान दिया हुआ है 2, 3 और बी का मान है 4, 1। तो यहाँ से हमको दूरी निकालना है, ए बी का दूरी, ए बी के बीच की दूरी इक्वल टू, जो हमको फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x2 जो है, x2 ये हो जाएगा, y2 ये है और x1 ये है, y1 ये है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों इसको जब हम लोग निकालेंगे तो यह आएगा 4 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा बच्चों और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होगा। तो ये आ जाएगा √8। और √8 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 2√2। दूरी इक्वल टू दूरी फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग यहाँ पे लगाएंगे और ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे x2 का मान है, x2 का मान है ये -1 माइनस x1 है -5 और ये इसका स्क्वायर हो गया बच्चों। और y2 यहाँ पे 3 है, 3 माइनस y1 7 है, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। और इसके बाद ये आएगा अंडर रूट, यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस मिलके +5 हो जाएगा, इस स्क्वायर प्लस ये 7 में से 3 जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे आएगा 5 है और -1 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चों यहाँ पे जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 आएगा। और ये आ जाएगा 16 + 16 इक्वल टू 32। और 32 को हम लोग इसको लिखेंगे, इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब इसको हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से 1 2 निकल जाएगा, यहाँ से भी 1 2 निकल जाएगा और ये 2 अंदर हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 √2 आएगा और इक्वल टू हो जाएगा 4√2 इक्वल टू 4√2। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 नंबर था उसका दूरी हमको मिला 4√2। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1 नंबर का ये दिया हुआ है, ए बी दिया है और -a और -b दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग निकालते हैं दूरी सूत्र का उपयोग करके। तो दूरी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसका मान रखेंगे बच्चों तो x2 का मान है यहाँ पे -a माइनस x1 का मान है यहाँ पे a, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 यहाँ -b है और -b का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों ये आएगा माइनस और माइनस -2a का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -2b का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए दोनों जुड़ जाएगा। और ये होगा बच्चों 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा और इसका जब करेंगे तो 4b स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे हम लोग 4 दोनों में इसलिए कॉमन ले लिए, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्योंकि बच्चों 2 इसका जो 4 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हमको एक 2 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो ये होगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और इसका जो दूरी है यही वाला इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2।
तो दिया है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए इसको हम निकालते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे बच्चों जो दो बिंदु हमको दिया हुआ है, एक 0 0 दिया हुआ है और दूसरा दिया है 36 और 15, और इन दोनों के बीच की हमको दूरी निकालना है। तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा, दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और यहाँ से हम इसका वैल्यू को पुट करेंगे, बैठाएंगे, तो x2 हो गया 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 36 का स्क्वायर आएगा, ये आएगा 1296, और 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225। इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1521। और बच्चों यहाँ 1521 है वो स्क्वायर होता है अंडर रूट, ये स्क्वायर होता है 39 का, 39 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ पे 39 निकल जाएगा, तो 39 हो जाएगा। और यहाँ पे हमको दोनों शहरों के बीच की दूरी भी निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी इक्वल टू 39 किलोमीटर, जो निकला हुआ है वही होगा। अब बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेखी है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि A 1 5 B 2 3 और C -2 -11 संरेखी है। इसलिए इसका जो AB है हम लोग AB निकालेंगे, AB का डिस्टेंस AB निकालेंगे, संरेखी मतलब एक ही रेखा में तीनों है। तो बच्चों हम लोग जब AB निकालेंगे तो इसका हम लोग पहले ये इसका जो पिक्चर है, मतलब ये है, यहाँ पे A हो गया बच्चों, और ये हो गया B हो गया, और ये हो गया C हो गया। A का दिया हुआ है 1 5, B का दिया है 2 3 और C का दिया है -2 -11। तो हमको चेक करना है कि ये तीनों एक ही रेखा में स्थित है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए AB का हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, तो AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, जो दूरी फॉर्मूला होता है उसको हम लोग यूज करेंगे, ये आएगा। और यहाँ पे x2 का मान है यहाँ से लेंगे, x2 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा अंडर रूट, यहाँ पे 2 में से एक माइनस होगा तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -5 है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -2 स्क्वायर, और ये आएगा अंडर रूट 1 + 4 इक्वल टू √5 निकलेगा। और इसके बाद इसी तरह से बच्चों हम लोग AB निकाल लिए, अब हम लोग B और BC निकालेंगे, BC। तो यहाँ से जब BC निकालेंगे तो ये भी अंडर रूट हो जाएगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ पे x2 BC में हम लोग देखिए B और C, x2 का मान है -2 और माइनस x1 का मान दिया हुआ है 2, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे बच्चों। और y2 दिया है -11 और -3 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग भी निकालते हैं। यहाँ पे -2 और -2 मिलके -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -11 और -3 तो -14 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे 4 का तो 16 आएगा, और 14 का बच्चों 196 आता है। और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यह आएगा 6 6 12 12 का 2 हाथ मारा 1 9 1 10 और 1 11 11 का 1 हाथ मारा 1 1 और 1 2, तो बच्चों ये आया 212।
12 आया। और उसके बाद BC निकालने हम लोग AC निकालेंगे। AC इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे x2 हो जाएगा AC में, x2 हो गया -2 माइनस x1, इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस -11 माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये आएगा इक्वल टू आएगा -3 स्क्वायर अंडर रूट -3 स्क्वायर प्लस, और ये आएगा -11 और -5, तो -16 का स्क्वायर आएगा बच्चों। और यहाँ हम लोग जो स्क्वायर निकालेंगे इसका, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर 9 आएगा प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है। तो बच्चों इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 256 और 9 265 आएगा। AC इक्वल टू इतना निकला। तो हम लोग यहाँ पे चूंकि यहाँ पे AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC है। यहाँ पे आप देख सकते हैं AC जो है ये रूट 265 निकला हुआ है। यहाँ पे हम लोग जो निकाले हैं AB रूट 5 निकला, ये वाला यहाँ से यहाँ का बीच की दूरी रूट 5 है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 212 है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इसको और इसको, तो ये AC के बराबर नहीं आ रहा है, तो इज नॉट इक्वल टू AC। इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को दिया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6 4 और 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसको चेक करना है कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं क्या वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम लोग चलिए इसको चेक करते हैं दूरी फॉर्मूला का उपयोग करके। तो हम लोग यहाँ पे माना कि A इक्वल टू 5 -2, B इक्वल टू 6 4 और C इक्वल टू 7 -2 जो बिंदु दिया है उसको हम लोग ले लिए। अब यहाँ से हम लोग AB निकालेंगे। तब AB इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों हम इसका वैल्यू निकालेंगे AB का। तो AB x2 है 6 माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 6 में 5 माइनस करेंगे तो ये 1 स्क्वायर आएगा प्लस 4 और माइनस मिलके प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 1 प्लस 4 2 6 का स्क्वायर। तो ये आएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा इक्वल टू रूट 37। यहाँ पे AB रूट 37 निकला। अब हमको BC निकालना है। BC इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे इसका वैल्यू जो है x2 और x1 का हम लोग मान रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x2 BC है तो BC तो 7 माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा साथ में जब 6 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस ये -6 स्क्वायर आएगा। और इसके बाद बच्चों ये आएगा इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे 1 हो जाएगा और 6 का निकालेंगे तो 36 आएगा इक्वल टू रूट 37। तो बच्चों ये भी रूट 37 निकला। और हमको इसके बाद AC निकालना है और AC निकाल रहे हैं। ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों x2 का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो AC तो बच्चों ये हो जाएगा 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये आएगा साथ में 5 माइनस करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस या -2 और यहाँ माइनस मिलके प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे होगा अंडर रूट ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और -2 और प्लस 2 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये आएगा रूट 4 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि यहाँ
ए बी इक्वल टू बी सी है। जो ए बी का जो मान निकला हुआ है √37, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी का जब मान निकालें तो ये √37 आया, और बी सी का जो मान निकालें ये भी हमको √37 आया, लेकिन ए सी का मान हमको 2 मिला। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, अतः दिए गए बिंदु एक समद्विबाहु, बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का जिसका दो भुजा बराबर होता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्योंकि इसके जो दो भुजा है वो आपस में बराबर है। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको हम लोग हल करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी डी बैठे हुए हैं, और जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो बच्चों हमको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो ए बी सी डी जो बैठे हुए हैं क्लास में मित्र, 4 मित्र, तो ये एक वर्ग बनाते हैं। ये हमको चेक करना है कि वर्ग है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ए के निर्देशांक, जो बिंदु ए है उसका निर्देशांक लेंगे। बिंदु ए के निर्देशांक 3, 4 है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग 3, 4 यहाँ से लिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए बिंदु ए है, यहाँ पे 4 हो गया वाई में, और एक्स में हो गया ये 3 हो गया, x3 और y 4 हो गया यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार से हम लोग बी में लेंगे, तो बी में x हो जाएगा 6, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और y हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। सी में हम लोग लेंगे, सी में तो x हो जाएगा 9 और y हो जाएगा 4, और डी में बच्चों लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x6 और y हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग इसका जो बिंदु है उसको हम लोग लिख लेते हैं। बिंदु ए के निर्देशांक 3, 4 है। बिंदु बी के निर्देशांक 6, 7 है, और इसी प्रकार बिंदु सी के निर्देशांक 6 और 1 है, और बिंदु डी के निर्देशांक 9, 4 है। तो बच्चों यहाँ पे हम इसका जो दूरी है वो दूरी चेक करेंगे, तब ए बी निकालेंगे यहाँ पे। तो ए बी हो जाएगा √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों x2 का मान है ये ए और बी में, तो x2 हो गया ये, y2 हो गया ये, x1 हुआ ये, और y1 हो गया ये। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। और बच्चों हम यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा √9 प्लस 9 इक्वल टू √18। तो बच्चों ए बी √18 निकला। इस प्रकार से हम लोग बी सी भी निकालेंगे। बी सी इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों बी सी, तो यहाँ पे सी का है 6 माइनस 6 स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आएगा, बच्चों यहाँ पे हम लोग एक गलती किए हुए थे। यहाँ पे जो सी के निर्देशांक हैं ये 9 और 4 हैं। यहाँ पे हम लोग इसको डी कर देते हैं। ये डी के निर्देशांक 6 और 1 थे, और सी के हमको निर्देशांक थे 9 और 4। तो इसको हम लोग लगाएंगे 9 और 4। तो बच्चों यहाँ पे आएगा बी सी, तो सी के प्लेस पे है 9 और 4, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, और 4 है 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 में जब 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर, प्लस जब माइनस 7 में 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर। और यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा 9 प्लस 9 इक्वल टू
18। इसी प्रकार से BC निकालनी है। अब AB BC CD निकालेंगे। CD तो बच्चों CD हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे x2 जो d है और उसका d का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे d है 6 1 था तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और यहाँ पे है 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये आएगा यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर आएगा और इसको जब करेंगे तो ये 9 + 9 = √18 आएगा। और इसके बाद ABCD और हम लोग AD नहीं निकालेंगे तो DA हम लोग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस उसका जो चारों भुजा है वो चारों भुजा को हम लोग निकाल लेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये हो जाएगा DA है और D बच्चों यहाँ पे हम लोग को था 6 1 और 3 4 है तो 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस और हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ये होगा ये -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 = √18। तो बच्चों चारों जो उसके भुजा हैं वर्ग के हम लोग चारों निकाल लिए हैं। अब उसके जो विकर्ण है उसको निकालते हैं। विकर्ण AC = विकर्ण जो है AC निकालते हैं इक्वल टू कि विकर्ण भी बराबर है कि नहीं, क्योंकि उसका भुजा जो है वो सारा का सारा बराबर है। तो विकर्ण अब हम लोग विकर्ण निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू तो बच्चों यहाँ पे x2 तो C 9 हो जाएगा 9 माइनस A 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों जब इसको हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे 9 में 3 तो 9 में 3 माइनस करेंगे तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 4 में 4 जो स्क्वायर करेंगे तो वो 0 आएगा। और बच्चों यहाँ आ जाएगा √36 आएगा और इसको जब 36 को स्क्वायर ये इसको हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर लिखेंगे और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो विकर्ण BD है उसको निकाल लेते हैं। विकर्ण BD इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे D लास्ट में है तो ये 6 हो जाएगा 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर ये होगा और ये हो जाएगा 6 में जब 6 को माइनस करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा √36 और 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इक्वल टू हो जाएगा √6 का स्क्वायर हो जाएगा तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ AB जो उसके जो भुजा है AB = BC = CD = DA और विकर्ण AC = BD भी बराबर है BD भी बराबर है। अतः ABCD एक वर्ग है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो एक में दिया है -1 2 1 0 -1 2 और -3 और 0। हमको चेक करके बताना है कि ये वाला कौन सा चतुर्भुज है और हमको वही चेक करना है। तो चलिए हम इसका जो 1 नंबर है 6 का 1 नंबर उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये है -1 -2 है और 1 और 0 है -1 2 है और -3 और 0 है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पे 1 का हल। तो यहाँ पे बच्चों AB तो मान लेंगे यहाँ पे माना कि
इक्वल टू -1 -2, बी इक्वल टू 1 0, सी इक्वल टू -1 और टी, और डी इक्वल टू -3 और 0 है। इसका जो निर्देशांक है, ए का निर्देशांक ये, बी का निर्देशांक ये, सी का निर्देशांक ये और डी का निर्देशांक ये वाला दिया है। तब इसका जो चारों भुजा है उसको हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है। तो हम लोग ए बी निकालेंगे पहले। ए बी इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू √ ये 1 माइनस -1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर, ये होगा बच्चों। और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस मिल गया, ये भी प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, लिखेंगे हम लोग 1 और 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 2 का स्क्वायर। तो इसको आगे हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू √4 + 4 इक्वल टू √8 आएगा। अब हम बी सी निकालेंगे। बी सी इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे x2 का मान है बी सी -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर आएगा बच्चों। और यहाँ पे ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, इक्वल टू √4 + 4 इक्वल टू √8 आएगा। इसके बाद हम लोग ए बी बी सी निकाल लिए हैं। अब सी डी निकालेंगे। सी डी इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इसका जो मान है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, -3 माइनस -1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा -3 और प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इक्वल टू √8। सी डी भी निकालनी है। अब हम लोग डी ए निकालेंगे। डी ए इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और यहाँ पे x2 है, x2 a यहाँ पे हो जाएगा -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -2 माइनस 0 का स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे -1 और ये माइनस माइनस मिलकर +3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1 और +3 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 4 हो जाएगा, इक्वल टू √8। तो इसका जो बच्चों चारों भुजा है वो बराबर है। अब इसका जो विकर्ण है उसको भी हम लोग निकाल के चेक करते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। विकर्ण ए सी इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र उसका उपयोग करेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा यहाँ से -1 + 1 स्क्वायर प्लस 2 + 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -1 और +1 यहाँ 0 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आएगा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 बाहर निकल जाएगा। अब विकर्ण हम लोग बी डी निकालेंगे। बी डी इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और इसमें हम लोग इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे बी डी -3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर बच्चों आ जाएगा, और ये हो जाएगा -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। और यहाँ पे -4 स्क्वायर का आ जाएगा √16, और 16 का होता है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए बी सी डी इक्वल टू डी ए, और विकर्ण ए सी इक्वल टू बी डी
है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। तो बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर, इसका जो 2 नंबर है उसको हम लोग हल करते हैं। 2 में दिया हुआ था -3, जो बिंदु दिए हैं -3 5 3 1 0 3 और -1 -4। इसको भी हम चेक करेंगे उसी प्रकार से कि ये कौन से चतुर्भुज हैं। तो हम लोग लिख लेंगे माना कि ए इक्वल टू ए का निर्देशांक ये हो गया, बी का निर्देशांक 3 1 हो गया, सी का निर्देशांक 0 और 3 है, और डी का निर्देशांक -1 और -4 है। तो यहाँ पे तब ए बी निकालेंगे। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे हम लोग इसका मार्क है ए बी, तो 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, ये आएगा बच्चों यहाँ से 3 था, 3 और -3 मिलके +3 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और ये होगा बच्चों रूट 3 और 3 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और यहाँ होता है 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो बच्चों इसका हम निकालेंगे तो ये आया √52। और इसके बाद हम लोग बी सी निकालेंगे। बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग मान रखेंगे यहाँ पे बी सी, तो यहाँ पे 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर, तो बच्चों ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये निकलेगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा इक्वल टू √13 बी सी। अब हम लोग यहाँ से ए बी बी सी निकाल लिए, सी डी निकालेंगे। सी डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे सी डी इक्वल टू ये निकाल लिए, और इसका हम लोग जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो x2 हो जाएगा -1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ से निकलेगा ये -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 आएगा बच्चों, और ये हो जाएगा √50। तो इसके बाद जो डी ए बचा है इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों डी ए था -3 माइनस 1 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 4 स्क्वायर आएगा। तो बच्चों यहाँ से आएगा ये अंडर रूट -3 है और माइनस मिलके +1 का स्क्वायर आ गया, प्लस 5 और माइनस मिलके +4 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट -2 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और ये आएगा बच्चों अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा इक्वल टू 81 और 4 85 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यहाँ इसके जो भुजा है वो बराबर नहीं है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी और नॉट इक्वल टू डी ए है, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज नहीं है। इसके बाद जो बच्चों क्वेश्चन दिया है इसका 3 नंबर, उसको हम लोग लिख लेते हैं। उसका जो निर्देशांक है 4 5 7 6 4 और 3, और चौथा है 1 और 2। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं, चेक करते हैं कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, और अगर चतुर्भुज है तो कौन सा चतुर्भुज है। तो हम लोग माना कि ए का निर्देशांक हो गया 4 और 5, बी का निर्देशांक हो गया 7 और 6, और सी का निर्देशांक हो गया 1 और 2, और
डी का निर्देशांक हो गया 1 और 2। बच्चों यहाँ पे सी का निर्देशांक हो जाएगा 4 और 3 होगा। तो चलिए अब इसके बाद हम दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आएगा अंडर रूट x2 यहाँ पे है 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा बच्चों 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1 इक्वल टू रूट 10 आएगा। और इसके बाद हम लोग बी सी निकालते हैं। बी सी इक्वल टू अंडर रूट बी सी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और ये यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो x2 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर इक्वल टू आएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। और ये होगा बच्चों 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। और इसके बाद हम लोग बी सी डी निकालेंगे। सी डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे डी हो जाएगा x2। तो यहाँ पे बच्चों डी 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर आएगा। और इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से आएगा ये 9 और प्लस 1 इक्वल टू रूट 10 निकल जाए। इसके बाद हम लोग डी ए निकालेंगे। तो डी ए इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा x2 का यहाँ पे बच्चों वैल्यू हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों ये होगा रूट 9 प्लस 9 इक्वल टू रूट 18। अब बच्चों इसका जो विकर्ण है उसको भी हम लोग विकर्ण, क्योंकि यहाँ पे हम लोग चूँकि लिखेंगे यहाँ पे चूँकि ए बी इक्वल टू सी डी के बराबर है और बी सी इक्वल टू ए डी के बराबर है। ए डी या डी ए ही लिखते हैं, डी ए के बराबर है। तो डी ए के बराबर है। चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर हैं। इसका जो बच्चों विपरीत भुजा है ऊपर वाला और नीचे वाला वो दोनों इक्वल है। और जो इधर जो किनारे वाला है लेफ्ट साइड और राइट साइड वो दोनों इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे कि विपरीत भुजाएं बराबर है और विकर्ण AC नॉट इक्वल टू BD है, तो बच्चों यहाँ पे हम लोग AC और BD नहीं निकाले हैं तो निकाल लेते हैं। ऐसे हमको पहले निकालना था तो AC हम निकाल लेते हैं। विकर्ण AC x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और यह आएगा अंडर रूट x2 का यहाँ पे मान दिया हुआ था AC। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आएगा 0 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 हो जाएगा और इक्वल टू 2 आएगा AC। तो बच्चों अब हम लोग विकर्ण जो BD है उसको भी निकाल लेते हैं। BD इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग BD का वैल्यू निकाल लेंगे। BD तो बच्चों D है 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा वो माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे होगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा इक्वल टू रूट 52 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो AC है वो नॉट इक्वल टू BD है। यहाँ पे AC का वैल्यू 2 निकला और यहाँ पे BD का वैल्यू रूट 52 निकला। तो हम लिखेंगे अतः
यह यह एक समानांतर चतुर्भुज है। इसके बाद जो बच्चों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ हो, मतलब दोनों बराबर हो। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसका पहले जो ग्राफ है उसको बना लेते हैं। तो ये हो गया, लाइन हो गया बच्चों, और ये बिंदु हो गया ए, और ये बिंदु हो गया बी, और इसका जो ए का निर्देशांक दिया है 2 -5 है, और बी का है -2 और 9 है। हमको एक्स अक्ष पर, ये एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे एक बिंदु है पी, और एक्स अक्ष बच्चों, तो यहाँ पे वाई का जो निर्देशांक होगा वो 0 होगा। अब हमको यहाँ से समदूरस्थ है, मतलब ए पी इक्वल टू बी पी है, यहाँ से यहाँ का जितना दूरी है उतना दूरी यहाँ से यहाँ का है। तो यहाँ से हमको इसका चेक करना है कि ये समदूरस्थ है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, माना कि बिंदु P x0 बिंदुओं A 2 -5 और B -2 9 से समदूरस्थ है, तब इसका, तो बच्चों समदूरस्थ है यहाँ से यहाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी, क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ जितना दूर है उतना से यहाँ से इतना का दूरी है। तो यहाँ पे इसका जो दूरी फॉर्मूला है उसको लगाएंगे यहाँ से यहाँ के बीच, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो इसका वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे ए पी में, ए और पी में। तो बच्चों ए पी, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2, ये हो जाएगा 0 माइनस 5 स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे x2, यहाँ पे पी बी है, तो ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आया बच्चों। और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ आएगा -2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आएगा बच्चों। क्योंकि दोनों साइड रूट है तो हम लोग यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि बच्चों रूट है तो इसका मतलब इन सब का पावर जो है वो आधा है, और हम जो स्क्वायर करेंगे तो वो कट जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा x -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब इसका जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है इसको हम लोग फॉर्मूला में हम लोग तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। और इसको भी उसी प्रकार से लिखेंगे -2 स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों -2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस एक्स इंटू -2 और प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 81, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दोनों में माइनस है इसलिए हम प्लस का इस्तेमाल किए हैं बीच में। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा बच्चों, और प्लस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 81, और यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग जितना भी x वाला टर्म है सबको इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x ये आएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 81 और 4 85 माइनस यहाँ प्लस 25 था बच्चों और प्लस 4 तो 29 हो गया, तो यहाँ -29 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस एक्स स्क्वायर है और एक प्लस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएगा, दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -8x इक्वल टू 85 में जब बच्चों हम लोग 29 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 56।
और यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू को निकालेंगे, तो माइनस है, तो यहाँ पे माइनस एक्स इजकल टू 56/8 आएगा, तो ये कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ पे माइनस एक्स इजकल टू 7 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को एक्स का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -7, तो एक्स इजकल टू 7 हो गया। तो अतः हम लोग लिखेंगे, अतः जो बिंदु है, बिंदु P और उसका वैल्यू था x0 था, x0 इक्वल टू एक्स की जगह पे -7 हो जाएगा और 0, तो बच्चों ये इसका बिंदु निकल गया, तो यहीं पे इसका आंसर है। इसके बाद जो क्वेश्चन 8 नंबर है, उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। इसका जो बीच की दूरी है बच्चों, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी वो 10 दिया हुआ है। तो चलिए इसको पर पहले इसका जो ग्राफ है उसको बना लेते हैं। ये बच्चों हो गया P और ये हो गया Q, और इसका दिया हुआ है 2 और -3 है इसका निर्देशांक, और Q का निर्देशांक दिया हुआ है 10 और y, और यहाँ से लेके यहाँ की बीच की दूरी जो है वो दिया हुआ है 10 इकाई दिया है। तो हमको निकालना है यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे यहाँ दिया है बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। तो इसलिए बच्चों इसका जो दूरी है उसको दिया हुआ है 10 मात्रक, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए पी क्यू इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि इसका जो दूरी है वो 10 दिया हुआ है। अब हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का, उसको हम लोग पी क्यू के लिए लगाएंगे, तो ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर और इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे x2 माइनस x1 में। यहाँ ये x1 x2 है और ये y1 x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा x2 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से हमको मिलेगा 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा बच्चों। और क्योंकि ये रूट है तो रूट को हमको इधर से हटाएंगे, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर, तो बच्चों यहाँ पे जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, तो इधर तो जो रूट था वो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये 8 का 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, और y स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 दूना 6y प्लस 9 इक्वल टू 100 हो जाएगा। और इसको हम लोग लिखेंगे बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 6y 64 और 9, 64 और 9 आ जाएगा 73 आ जाएगा, प्लस 73 माइनस 100 को भी इधर ले आएंगे तो उधर 0 बचेगा, और वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस, यहाँ जब बच्चों इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा -27 इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुणनखंड मेथड से इसको हल करेंगे, तो वाई स्क्वायर इसको लिखेंगे तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो y कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। और इसको हम लोग लिखेंगे इम्प्लाई दैट y प्लस 9 दोनों में कॉमन है और y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। और इसको अलग अलग कर लेते हैं, y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको y का वैल्यू मिलेगा -9 और y इक्वल टू 3 मिलेगा। तो बच्चों ये हमको निकालना था, तो हम लोग इसको निकाल लिए हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर
9 है उसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5-3 और R X 6 से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। तो पहले जो इसका लाइन है उसको हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमको दिया है P और Q, ये हो गया बिंदु P हो गया, और ये P और ये R हो गया। R का जो निर्देशांक दिया है वो X और 6 दिया है, और इसका हमको निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 5 और -3 दिया हुआ है, 5 और -3 दिया हुआ है। और एक बिंदु Q है, यहाँ पे बिंदु बीच में Q है, और इसका हमको निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 1। तो हमको चेक करना है जो ये यहाँ से जो दूरी है ये समदूरस्थ है, मतलब PQ = QR हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये तीनों जो है वो एक दूसरे से समदूरस्थ हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ Q 0 1 बिंदुओं P 5-3 और R X 6 से समदूरस्थ हैं। तो इसलिए हो जाएगा बच्चों PQ = QR हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसका दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर = √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर हो जाएगा। और इसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे x2 - x1 PQ में, P और Q में, तो ये हो जाएगा 0 - 5 स्क्वायर प्लस 1 -3 का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर आएगा बच्चों ये QR है, QR, तो x - 0 स्क्वायर प्लस 6 - 1 स्क्वायर इधर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा √-5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर आएगा x स्क्वायर प्लस 5 में 1 को माइनस करेंगे, मतलब 6 में 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा √25 प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर = x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ हम लोग वर्क कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो ये जो रूट है दोनों साइड वो हट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 25 प्लस 4 स्क्वायर = यहाँ x स्क्वायर था और प्लस 25 था, तो यहाँ पे 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा बच्चों, और x स्क्वायर प्लस 25 आ जाएगा। क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है तो हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर = या हम लोग ऐसा लिखते हैं 16 और 25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 5 11 का 1 हाथ मारा 1 और 2 3 और 1 4 41 आएगा बच्चों। और 25 जो है उसको भी हम लोग इधर ले आते हैं, तो -25 = x स्क्वायर आ जाएगा। और हमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो जब 41 में हम लोग 25 को माइनस करेंगे तो ये आएगा, 41 में 25 माइनस करना है तो बच्चों यहाँ पे आएगा 16 = x स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर = 16, ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे x का x = हो जाएगा √16, और यहाँ से हमको x का वैल्यू नहीं मिलेगा, x = ±4 मिल जाएगा। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, क्योंकि रूट लगा है इसलिए यहाँ पे प्लस में भी आएगा और एक माइनस में भी आएगा। तो इसका हमको और एक क्वेश्चन था इसमें कि हमको जो दूरी है QR और PR उसको भी हमको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो R के निर्देशांक जो R बिंदु थे, R के निर्देशांक 10 4 और 10 - 4 है। क्योंकि बच्चों उसमें R का जो निर्देशांक था वो x6 था, तो उसी को हम लोग लिख लिए हैं। R का जो निर्देशांक हो गया 10 और -4 हो गया, 10 और 4 हो गया, और 10 और -6 हो गया। तो बच्चों R के निर्देशांक यहाँ पे होंगे, R के निर्देशांक
यहाँ x +4 है, एक -4 है, तो एक बार ले लेंगे +4 और y जो था वो 6 दिया था और दूसरा होगा, और ये -4 और 6 है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यदि, क्योंकि हमको PR और QR भी निकालना है, यदि y इक्वल टू 4, y इक्वल टू यदि हम 4 रखेंगे तो PR इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पे जो p था r का निर्देशांक है 4 और 6 है, तो यहाँ हो जाएगा x2 4 माइनस p का निर्देशांक बच्चों यहाँ पे था 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 यहाँ पे 6 माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये आएगा बच्चों √-1 स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, और ये आएगा √1 प्लस 9 स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस 81 इक्वल टू √82 आएगा बच्चों। ये √82 आया। और इसी प्रकार से हम लोग QR को भी निकालना है। QR इक्वल टू √x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू QR, R का निर्देशांक है 4 माइनस Q का निर्देशांक 0 है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 माइनस 1 का स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा। 6 में 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और बच्चों ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, और ये इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा √41। और क्योंकि हम लोग एक बार ये यदि x इक्वल टू 4 लिए हैं तो इसका 2 को निकला हुआ था, x इक्वल टू 4 x इक्वल टू -4, तो अब हम लोग यहाँ पे y का मान -4 लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे x होगा, क्योंकि हम लोग x का वैल्यू निकाले हुए हैं, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और हम लोग इसके बाद आगे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यदि x इक्वल टू -4, तो PR इक्वल टू √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू √ बच्चों PR यहाँ पे -4 माइनस p का निर्देशांक था 5 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे आएगा -9 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 81 और प्लस 6 प्लस 3 ये भी 9 का स्क्वायर, तो √81 प्लस 81 इक्वल टू, इसको जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा 162 आएगा। और इसके बाद जो बच्चों हमको निकालना है PR निकालनी है। अब हम लोग QR भी निकालेंगे यहाँ से। QR इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PR R-4 माइनस Q 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे आएगा इक्वल टू √-4 का स्क्वायर प्लस 6 में 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा √41। तो यही हमको बच्चों निकालना था। अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम लोग हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमको दिया हुआ है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 और 6 और -3 और 4 से समदूरस्थ हो। तो इसका हम लोग पहले ग्राफ बना लेते हैं, मतलब एक लाइन में पहले दिखा लेते हैं। ये हो गया बच्चों, इसको हम लोग मान लेते हैं a मान लेंगे, और इसको मान लेंगे b। a का जो निर्देशांक हमको दिया हुआ है वो 3 6 है, और b का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो -3 और 4 दिया हुआ है। ये बिंदु p है, और p का हमको निर्देशांक दिया हुआ है x y। तो हमको बोल रहा है कि जो ये है AP इक्वल टू PB है, मतलब ये तीनों जो है वो एक दूसरे से समदूरस्थ है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना कि
माना कि P एक्स वाई बिंदुओं A 3 6 और B -3 4 से समदूरस्थ है। इसलिए हो जाएगा बच्चों ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर हो जाएगा। और हम लोग इसका जो वैल्यू है उसका हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे, उसका जो मान है उसका, तो आ जाएगा इम्प्लाइज दैट x2, तो बच्चों x2 का यहाँ मान था x माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगा। और इधर आएगा बच्चों पी क्यू, तो ये हो जाएगा -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग वर्क करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, तो यह आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे दोनों पे माइनस है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ आएगा x माइनस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग -1 को कॉमन ले ले, तो -1 स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और बच्चों ये हो जाएगा 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर 3 दूना -6x आएगा और प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बच्चों। और ये वाई स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y और 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो इसके बाद इसको करते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा बच्चों और प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और इसी का हम लोग उपयोग किए हुए हैं। तो इसके बाद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y और 36 और 9, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 45 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर आएगा बच्चों। और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और इसके बाद हम लोग जो x वाला और y वाला टर्म है उसको हम लोग एक साइड ले आएंगे और जो कांस्टेंट वाला टर्म है उसको अचर वाला पद है उसको हम लोग एक साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y है। यहाँ पे से हमको इसको इधर लाएंगे तो -6x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 8y है, इधर लाएंगे तो प्लस का 8y हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर है यहाँ लाएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों इधर बचेगा 16 प्लस का 16 है और प्लस का 9 है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ 45 था इसको इधर लेके जाएंगे तो -45 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स स्क्वायर वाला टर्म दोनों कट जाएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसी प्रकार से एक वाई वाला टर्म भी कट जाएगा जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है क्योंकि दोनों एक प्लस है एक माइनस है। अब यहाँ पे -6x है और यहाँ पर भी -6x है, तो यहाँ पे हो जाएगा -12x और माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो माइनस का 4y इक्वल टू, इसको जब माइनस करेंगे तो -20 आएगा बच्चों। और यहाँ पे हम लोग क्योंकि यहाँ दोनों में माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू -20। तो बच्चों यहाँ जब माइनस डिवाइड आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 12x प्लस 4y इक्वल टू 20 बच जाएगा।
तो यहाँ पे और कुछ कॉमन आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 20 हो गया बच्चों, और 3x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 20/4, 4 से ये 5 बार में डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, और इन दोनों x और y के बीच में हमको संबंध स्थापित करना था, तो यही इसका संबंध है। तो बच्चों यही इसका आंसर हो गया। तो बच्चों आशा करता हूँ कि हम जो वीडियो बनाए हुए हैं वो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से 7.1 को हल कर सकें। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।